और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू बाल बाल बचे हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले में बाल बाल बचे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें कि रात के 3 या सवा 3 बजे थे, नेतन्याहू अपने दफ्तर के नीचे इंतहाई खुफिया तहखाने में अपने चंद जंगी काबीना की वुज़रा और अहम ओहदेदारों के साथ खास मीटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही अमेरिका से वजारत दिफा के सेक्रेटरी और अहम लोग वीडियो लाइन पर मौजूद थे। इसी वक्त ईरान की तरफ से तल अवीव पर मिसाइल दागे गए, लेकिन इनको डिफेंस सिस्टम फजा में रोक रहे थे, जिनमें 6 या 7 या 8 मिसाइल आए और उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, यानी रोका गया। तो अचानक अमेरिकी डिफेंस के माहिरीन ने नेतन्याहू को कहा कि इस जगह से फौरन निकल जाएं। नेतन्याहू ने 1 सेकंड देर नहीं की और फौरी तौर पर अपने दफ्तर की बिल्डिंग से वो बाहर निकल आए। इनको जब ये इत्तला दी गई कि इस जगह से फौरन निकलो, इस जगह को फौरन खाली करो, इसके ठीक 45 सेकंड बाद एक ईरानी मिसाइल तमाम डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के दरवाजे पर पूरी ताकत से हिट हुआ। यानी जहां पर वो जिस दफ्तर में मौजूद थे, उसी दफ्तर पर ईरान का मिसाइल आकर गिरता है। इसके 30 सेकंड बाद एक दूसरा मिसाइल भी ठीक इसी जगह हिट हुआ जहां पहले वाला आया था। और देखते ही देखते बेन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर के आसपास धुएं के बादल हर तरफ छा गए। यह इलाका पहले ही हाई सिक्योरिटी जोन है, दूर दूर तक कोई प्राइवेट इंसान मौजूद नहीं होता है। इसके बाद 1-2 मिसाइल मजीद आए जो इंटरसेप्ट हो गए और इस वक्त मिसाइल हिट होने का जो रेशियो था वो 17.3% था और इसी ने नेतन्याहू के इस मकाम को हिट किया जहां नेतन्याहू पहले से मौजूद थे। तो बाल बाल बेन्यामिन नेतन्याहू इस हमले में बचे हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकियों को यह बता दिया था कि मिसाइल जो इस वक्त तल अवीव पर बढ़ रहा है, तल अवीव की तरफ आ रहा है, इसका रुख बिल्कुल पिन पॉइंट नेतन्याहू का दफ्तर है। इसलिए उन्होंने मीटिंग को फौरी मंसूख करके नेतन्याहू को निकलने की वार्निंग दी। अमेरिकियों को खदशात दुरुस्त साबित हुए और इनमें 2 मिसाइल दरअसल उसी ऑफिस पर आकर गिरे जहां पर बेन्यामिन नेतन्याहू सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुक्काम के साथ दरअसल एक मीटिंग कर रहे थे और अभी तक के जो मौजूदा हालात हैं उस पर बातचीत कर रहे थे उनसे ही। लेकिन इस हमले से दरअसल इतना तो यह जरूर साबित हो गया, बेन्यामिन नेतन्याहू इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले से यह जरूर साबित हो गया कि अमेरिका को या अमेरिका में जो एजेंसियां हैं उनको मिसाइल के टारगेट का पता 8-9 मिसाइल एक तरह से पता चल गया और 8-9 मिसाइल तल अवीव पर आने के बाद दरअसल ये पता चल पाया है। जब लगातार ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागे गए, लेकिन अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है या वहां की जो एजेंसी है उसे भी इस हमले के बारे में 8-9 मिसाइल आने के बाद एक तरह से पता चला। लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले से ईरान दरअसल जानता था और उसे बेन्यामिन नेतन्याहू का जो लोकेशन है वो एक तरह से पता था कि बेन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त कहां पर है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मौजूद है। और दरअसल उसके बाद ही ये लोकेशन कंफर्म होने के बाद 2 मिसाइल ने अपना टारगेट दरअसल हासिल किया। ईरान को इतना पता है कि बेन्यामिन नेतन्याहू कहां है, क्या कर रहे हैं, यानी बेन्यामिन नेतन्याहू का जो लोकेशन है वो एक तरह से ईरान के पास है। ईरान को इसके बारे में जानकारी है। जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से कोई जानकारी बेन्यामिन नेतन्याहू की नहीं मिल पा रही थी कि वो आखिर कहां पर है, उसके बाद वो एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए से अपने वीडियो शेयर करते हैं, ट्वीट के जरिए से एक तरह से वो सामने आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हमले के बाद इतना जरूर हो गया है कि बेन्यामिन नेतन्याहू और ज्यादा डर गए हैं और ज्यादा एहतियात एक तरह से वो अब बरतेंगे और सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। बेन्यामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी दरअसल ऐसी होती है जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरान को दरअसल ये पता था, पासदारान इनकलाब को यह पता था कि बेन्यामिन नेतन्याहू कहां है,
क्या कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मौजूद है। और जिस तरह से अब ईरान ने कसम खाई है कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत, अली लारिजानी की शहादत या इसके अलावा दूसरे जो लीडर शहीद हुए हैं इस जंग में, उनका बदला जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक वो अब एक तरह से सुकून से या चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि अब ईरान ने अपने हमलों की शिद्दत भी एक तरह से और ज्यादा बढ़ा दी है।